नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बचपन की कहानियों में। आज हम सुनेंगे दिवाली से जुड़ी एक बहुत ही रोमांचक और पौराणिक कथा, नरक चतुर्दशी की कथा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दानव था, भूदेवी का पुत्र भौमासुर अर्थात नरकासुर। वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे कोई भी देवता नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर नरकासुर घमंडी हो गया। उसने वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवता से मणि छीन ली और वह तीनों लोकों का राजा बन गया। उसने देवताओं, संतों और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही होगी। इसलिए उसने लगभग 16,000 कन्याओं का हरण कर बंदी बना लिया था। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, हे भगवान, नरकासुर बहुत अत्याचार कर रहा है, कृपया हमें उसकी बुराई से बचाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और नरकासुर को सबक सिखाने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य की ओर निकल पड़े। सत्यभामा बहुत साहसी थी और उन्होंने इस युद्ध के साथ देने का निर्णय लिया। जब नरकासुर को पता चला कि श्री कृष्ण आए हैं, तो उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर की सेना को परास्त कर दिया। अंत में श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और सत्यभामा के सहयोग से नरकासुर का वध कर उसे 2 हिस्से में काट देते हैं। तभी धरती फट जाती है और उस पापी असुर के शरीर के हिस्से उसमें समा जाते हैं। नरकासुर के मरते ही उसके कैद खाने के दरवाजे खुल गए। सभी बंदी कन्याएं और लोग आज़ाद हो गए। चारों ओर खुशहाली की लहर दौड़ गई। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का जय घोष किया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त की छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। यही वजह है कि तब से इस दिन लोग शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उपटन भी लगाते हैं। नरकासुर का वध कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम सभी छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, यह थी नरक चतुर्दशी की कथा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई और सच्चाई की जीत निश्चित होती है। साहस और सही निर्णय से कठिन बुराई को हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में बचपन की कहानियों पर। थैंक यू।